अगर आपको बैठ कर करना है 15 से 20 मिनट बैठ सकती हैं बिना हिले डुले तो बैठे रहना है, और अगर नहीं बैठ सकती हैं, आपको लगता है कि आपका ध्यान भटक जाएगा, तो आपको लेट जाना है। अब आप देखिए आपको कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी है। हथेलियां आसमान की तरफ खोल दीजिए। पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल कर दीजिए। सहजतापूर्वक आंखें बंद कर लीजिए। बाहरी वातावरण को पूरी तरह छोड़ दीजिए। पूरी तरह इस दुनिया को भूल जाइए। इस वक्त आपको पूरी तरह से अपनी श्वासों से जुड़ना है और अपने प्राण शक्ति से जुड़ना है। अपने मन को पूरी तरह से आज्ञा चक्र में स्थिर कीजिए। पूरी तरह से अपने मन को आज्ञा चक्र में स्थिर कर दीजिए। बाकी सब कुछ भूल जाइए। आपकी श्वासें सहजतापूर्वक धीरे धीरे आ रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं। आपको साक्षी भाव से अपनी श्वासों को देखते रहना है और आज्ञा चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करना है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आज्ञा चक्र से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर की सारी निगेटिविटी दूर होने लग जाएगी और आप पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पूरी तरह से अपने आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को फोकस कीजिए। धीरे धीरे मन की आंखों से आसमान की तरफ देखना शुरू कीजिए। जब आपकी आंखें आप बंद कर लेते हैं, उस वक्त आपकी मन की आंखें खुलनी शुरू हो जाती हैं, और जब आप मन की आंखों को खोलना शुरू करते हैं, उस वक्त आपके अंदर कोई भी निगेटिव ऊर्जा नहीं बचती है। अब आप अपनी मन की आंखों से आसमान की तरफ देखना शुरू कीजिए। चारों तरफ नीला आसमान फैला हुआ है और उस नीले आसमान के बीच आपको ओम की छवि दिखनी शुरू हो गई है। ये ओम की छवि इतनी शक्तिशाली है कि आपका मन इसमें स्थिर हो रहा है। ओम की छवि से रोशनी की किरणें फूट रही हैं। चारों तरफ से रोशनी की किरणें ही किरणें निकल रही हैं, जैसे एक फव्वारे से पानी चारों तरफ निकलता रहता है, वैसे ही इस ओमकार की छवि से रोशनी की किरणें चारों तरफ से निकल के फैल रही हैं। मन की आंखों से देखिए, ओम से निकलने वाली ये रोशनी सीधे आपके सिर और मस्तिष्क से अंदर की ओर आ रही है। इस रोशनी ने आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ दिया है। मन की आंखों से महसूस करें, देखना शुरू करें। ओम से निकलने वाली रोशनी के साथ आप पूरी तरह से जुड़ गए हैं। वो रोशनी पूरी तरह से आपके आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के द्वारा होती हुई आपके अंदर आनी शुरू हो गई है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करें
और अपने आप को शक्तिशाली होता हुआ महसूस करते रहें। इसके बाद अब हम अपने मन की आंखों से एक बार पूरे शरीर को देखते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हम अपनी मन की आंखों को अपने पैरों की तरफ लेकर चलेंगे। पैरों की उंगलियों को पूरी तरह से ढीला छोड़ रहे हैं। पैरों के तलवे भी हम पूरी तरह से ढीला छोड़ रहे हैं। अपनी पिंडलियों को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ रहे हैं। अपने घुटनों को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ रहे हैं। अपनी जांघों को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ रहे हैं। अपनी कमर को भी हमने पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है। और अब अपने पेट को भी पूरी तरह से हमने ढीला छोड़ दिया है। अपने हृदय को भी हमने पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है। अपने दोनों हाथों को भी हमने पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है। अपने कंधे और गर्दन को भी हमने पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है। और अब हमने अपने चेहरे को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है। और अपने मस्तिष्क को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया है। अब आप महसूस करें, मन की आंखों से देखें कि जो आसमान से ओम की छवि से रोशनी की किरणें निकल रही हैं और आपके सिर के द्वारा आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके सिर के चारों ओर फैली हुई हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर में नीचे की ओर फैलनी शुरू हो गई हैं। मन की आंखों से देखिए, ये रोशनी की किरणें आपके पूरे चेहरे में फैल चुकी हैं। धीरे धीरे ये रोशनी की किरणें आपके गर्दन और कंधों पे भी फैल चुकी हैं। धीरे धीरे रोशनी की किरणें आपके दोनों हाथों में फैल चुकी हैं। महसूस करें, धीरे धीरे रोशनी की किरणें आपके पूरे हृदय में फैल चुकी है। धीरे धीरे रोशनी की किरणें आपके पूरे पेट में फैल चुकी हैं। धीरे धीरे रोशनी की किरणें आपके पूरे कमर में फैल चुकी हैं। धीरे धीरे ये रोशनी की किरणें आपके पूरे पैरों में ऊपर से नीचे तक फैल चुकी है। इस ओम की छवि से निकलने वाली ब्रह्मांडीय रोशनी ने आपके पूरे शरीर को ढक लिया है और इस रोशनी के अंदर आपका पूरा शरीर विकारों से मुक्त हो रहा है। कहीं कोई विकार नहीं बच रहा है। अब आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंधों की तरफ लाइए। मन की आंखों से अपने कंधों को देखना शुरू कीजिए। महसूस कीजिए, इस वक्त आपको अपने कंधों में बहुत ही भारीपन महसूस हो रहा है। इन कंधों में आपके बहुत सारी गठरी बंधी पड़ी है, जिसका बोझ बहुत भारी है। आज हम इन सारे बोझों को उतारेंगे। महसूस कीजिए, आप अपने सारे रिश्तों के बोझ की गठरी को उतार कर नीचे रख रहे हैं। आपने इस वक्त अपने कंधों से सारे रिश्तों की गठरी उतार कर नीचे रख दी है। आपने इस वक्त जितनी जिम्मेदारियों की गठरी थी, उन सबको खोलकर नीचे रख दिया है। आपके कंधे धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं, बोझा कम होता जा रहा है।
आपके जितने भी विचारों की गठरियाँ थी, वो सभी आपने अपने कंधों से उतार कर फेंक दिया है। आपके जितने रिश्ते, नातों की बोझ वाली गठरी थी, वो सभी आपने छोड़ दिया है, उतार कर फेंक दिया है। आपके पास जितनी भी विकारों की गठरियाँ थी, वो भी आपने उतार कर नीचे फेंक दिया है। आप इस वक़्त सभी रिश्तों से मुक्त हो चुके हैं, सभी बंधनों से आज़ाद हो चुके हैं, सभी बोझ से मुक्त हो चुके हैं। आपके कंधे इस वक़्त हवा जैसे हल्के महसूस कर रहे हैं। आपके जितने इमोशंस थे, वो सारे आपने बहा दिए हैं। और अब आप मन की आँखों से इस रोशनी को देख पा रहे हैं, जो ओम की छवि से आती हुई आपके पूरे शरीर को ढक कर रखी हुई है। और अब धीरे-धीरे आपने इस पूरे शरीर को छोड़ दिया है, खुले आसमान की ओर आ चुके हैं। चारों तरफ खुला आसमान है, न कोई बंधन है, न कोई रोक है, न कोई टोक है। सिर्फ आप हैं और ये खुला आसमान है। चारों तरफ नीले नीले बादल फैले हुए हैं, खुला आसमान फैला हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इन ठंडी हवाओं को महसूस करें। ये हवाएं आपके चेहरे को स्पर्श कर रही हैं और आप पूरी तरह से इन हवाओं में खो गए हैं। अब आपको एक सुंदर सा बादल दिख रहा है। आपने चुपचाप उस बादल को अपनी सैया बना ली है, अपना बिस्तर बना लिया है और उसमें एक छोटे बच्चे की तरह लेट गए हैं। ये बादल रुई की तरह मुलायम है, आपकी माँ की गोद की तरह सुख दे रहा है और आप अपनी माँ की गोद समझकर इस बादल में आराम से सुखपूर्वक लेट गए हैं। अपनी माँ की गोद को महसूस करें बादल की बिस्तर में और अब आप धीरे धीरे सुप्त अवस्था में जा रहे हैं। आपको नींद आनी शुरू हो गई है। आप पूरी तरह से इस बादल की सैया में खो चुके हैं। ठंडी ठंडी हवाएं आपको छू रही हैं और आप नींद की गोद में जा रहे हैं। इस समय जो सुख आपको मिल रहा है, शायद इससे पहले आपको कभी महसूस नहीं हुआ था। पूरी तरह से आप हल्के हो चुके हैं। इस सुख को महसूस करते रहें। और अब धीरे धीरे ओम से निकलने वाली रोशनी जो आपके शरीर तक जा रही है, उस रोशनी के साथ हम वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे बादल की गोद से उठिए, वापस अपने शरीर की तरफ चलिए। धीरे से अपने पैर के तलवे हिलाएंगे, हाथों की उंगलियां हिलाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। आ
शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, रगड़िए, अच्छे से गर्म कीजिए। पलकों और चेहरे के ऊपर रखिए। हाथ जोड़ते हुए इस पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। मैं जो भी बोलूंगी उसे मन ही मन रिपीट करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बादलों की गोद में सुलाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सारे बंधनों से आजाद करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस शरीर में भेजने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस असली सुख से जोड़ने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सब कुछ इस जीवन में देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। दोनों हथेलियां अपने चेहरे और पलकों पे रखिए। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे पलके खोलेंगे और हथेलियां हटाएंगे। हथेलियां पूरे शरीर से लगाएंगे। बाईं करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। अपने आसन को प्रणाम करेंगे। मन की आंखों से अपने अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। महसूस करेंगे इस वक्त हमारा मन, हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, विकारों और विचारों से मुक्त है। हरिओम। फीलिंग गुड? मन शांत हो गया? हाँ, देखिए मेडिटेशन की यही खूबी है कि आप जितना गहरा ध्यान लगाएंगे आपको उतना असली सुख मिलेगा। आपके अंदर कितनी भी परेशानियां भरी होंगी, कितना भी आपके अंदर प्रेशर होगा, वो सारा आप छोड़ देंगे, त्याग देंगे, इस मोह से दूर हो जाएंगे। उस वक्त आपके अंदर कोई विचार नहीं बचते, कोई विकार नहीं बचते, सिर्फ सुख ही सुख बचता है। मन हल्का हुआ ना? बस यही हैप्पीनेस होनी चाहिए हमारे पास। वेरी गुड। आज की क्लास ने मस्त कर दिया।